नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी खबर की जिसे सुनकर आपको लगेगा कि क्या भारत कोई अपनी नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के एनएसए भारत आ रहे हैं और उन्हें न्योता किसने दिया है? भारत के ही एनएसए अजीत डोवाल ने। यह दौरा किस वक्त पर हो रहा है यह भी है, तो देखिए ऐसे वक्त में दौरा हो रहा है जब 17 नवंबर को बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना, जो इस वक्त भारत में शरण लिए हुए हैं, उनको बांग्लादेश की एक ट्रिब्यूनल अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके दो सहयोगी जो एक्स गृह मंत्री रहे हैं और जो आईजी रहे हैं पुलिस के, उन पर भी सजा सुना दी गई है। मानव अधिकार उल्लंघन, मानवता के खिलाफ युद्ध, मानवता के खिलाफ क्राइम करने का आरोपी जो है वो शेख हसीना को ठहराया गया है। और इन सब के बीच कट्टरपंथी ताकत बांग्लादेश में भड़के हुए हैं। अभी भी आपको हम बताएं तो शेख हसीना के आवास पर बुलडोजर चलाने के लिए उपद्रवी जो हैं वो सड़कों पर हैं। इसके अलावा कई तरह के हिंसा की घटनाएं इन सब के बीच लगातार सामने आ रही है, जिससे पता चलता है कि बांग्लादेश जो है वो कट्टरपंथ की गिरफ्त में आ चुका है। और शेख हसीना भी लगातार इसी ओर इशारा कर रही हैं। वो कह रही हैं कि ये जो यूनुस की सरकार है वो कट्टरपंथियों के हाथ में खेल रही है, पाकिस्तान के साथ मिल बैठी है। और इन सब के बीच जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोवाल, उन्होंने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर रहमान को इस बैठक में आने का न्योता दिया है। और जानकारी यह है कि वो आ भी रहे हैं। 19 और 20 तारीख को नई दिल्ली में ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होना है और इसमें बैठक में हिस्सा लेने के लिए एनएसए खलीलुर रहमान आएंगे। ये उनके अप्रैल 2025 में एनएसए बनने के बाद भारत का पहला दौरा है। ढाका से जो आधिकारिक बयान आया है उसमें मुख्य सलाहकार के प्रेस विंग ने कहा है कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में उनकी भागीदारी अंतरिम सरकार के उस प्रयास की निरंतरता है जिससे क्षेत्रीय सहयोग को आपसी लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। खलीलुर रहमान पहले रोहिंग्या मुद्दे पर मुख्य सलाहकार के हाई रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके हैं। ये निमंत्रण का जो टाइमिंग है वो बड़ा देखिए सवालों के घेरे में है, क्योंकि पहले लगातार दोनों देशों के बीच में रिश्ते में खटास रही है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। भारत पाकिस्तान को देखना नहीं चाहता है। पाकिस्तान की साजिशों को जगह मिल रहा है, मंच मिल रहा है बांग्लादेश में। भारत इससे नाराज है। और उन सब के बीच ऐसे वक्त में जब बांग्लादेश में हिंसा, हंगामा, बवाल जारी है, ऐसे में यह निमंत्रण दिया गया है जब बीते 1 साल से दोनों देशों के रिश्ते ठंडे बस्ते में हैं। भारत ने शेख हसीना के बाद जो सत्ता में आई अंतरिम सरकार है उसके साथ उच्च स्तरीय राजनीतिक संपर्क लगभग जो है वो कम किया हुआ है, लेकिन सुरक्षा खतरे इतने गंभीर हो चुके हैं कि दिल्ली जो है इसको कई तरह से, कई नजरिए से देख समझ रहा है। और इसीलिए हम इस बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी ने हाल ही में ढाका का दौरा किया। चीन के साथ उनका बढ़ता रक्षा सहयोग। इसके अलावा जो असारुल्लाह बांग्ला टीम के चीफ जसीमुद्दीन रहमानी हैं और पूर्व गृह मंत्री जो हैं वो उनको वो निशाने पर रखे हुए हैं। इसको लेकर कई तरह के जो हैं वो सवाल उठ रहे हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा जो है उसको तरजीह देते हुए भारत ने यह फैसला किया कि भैया वो बांग्लादेश के जो एनएसए हैं उनको बुलाएगा। और भारत ने इस तरह के बहुमंच पक्षीय मंच को जो है वो चुना भी है ताकि बातचीत जो है वो होती रहे और सिक्योरिटी का मसला वो कम से कम ठंडे बस्ते में किसी भी राजनीतिक कारण से जो है वो ना जाने पाए। और अंतरिम सरकार जो है उसके जो आरोप रहे हैं भारत को लेकर उसको भी एक तरीके से ये दरकिनार कर देगा भारत इस तरह से, क्योंकि न्योता देखिए, क्योंकि भारत ने उनको कभी ऐसा छोड़ा नहीं है। ये भारत की साफ तौर पर लाइन रही है। बांग्लादेश ने ही अलग रास्ता अख्तियार किया है, कट्टरपंथियों की गोद में जा बैठा है। विश्लेषकों का कहना है कि एनएसए स्तर की ये मुलाकात महीनों के सन्नाटे के बाद जो है वो ये बताती है कि भारत बांग्लादेश अपने रिश्तों पर अच्छा करने के लिए काम कर सकते हैं। बीते साल से अब तक के उच्च स्तरीय संपर्क की बात करें तो यह बहुत सीमित रहा है। दिसंबर 2024 में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने ढाका का दौरा किया था। बैंकॉक के बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की बेहद संक्षिप्त मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और बांग्लादेशी विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन की न्यूयॉर्क और मस्कट में 2 छोटी बातचीत भी रही है, लेकिन एनएसए स्तर पर यह एक बड़ी बातचीत है। ढाका ने जिस तरीके से
खलीलुर रहमान के इस यात्रा को, प्रस्तावित यात्रा को मंजूरी दी है, उससे ये पता चल रहा है कि अंतरिम सरकार जो है वो एक तरीके से क्षेत्रीय सहयोग के मंच को छोड़ना नहीं चाहती है, मिस नहीं करना चाहती है और दुनिया को ये बताना चाहती है कि वो भी इंक्लूसिव जो है वो चीज़ें चाहती हैं, यानी कि वो अलग थलग खुद को नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या का जो मुद्दा है उसको लेकर भी कई तरह के बांग्लादेश में राजनीति होते रहे हैं। भारत भी रोहिंग्या को लेकर बहुत स्पष्ट संदेश दे चुका है। ऐसे में वो रोहिंग्या मामलों के भी एक्सपर्ट है, तो उसको लेकर भी कोई संकेत जो है वो मिल सकता है इस तरह की मुलाकात से। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की स्थिति इसलिए भी बनाई जा रही है क्योंकि बांग्लादेश में आम चुनाव जो है तकरीबन 3 महीने दूर हैं। भारत बार बार स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की वकालत कर रहा है, लेकिन अवामी लीग को जो है वो अब तक बैन किया गया है यूनुस की तरफ से। यूनुस का जो सलाहकार की सरकार बनी हुई है उसने अवामी लीग को बैन किया हुआ है, शेख हसीना को सजाए मौत दे दी है। तो एक तरीके से एक अपोजिशन को वाइप आउट कर दिया गया है। ऐसे में उस पर दबाव है। चुनाव आयोग ने अवामी लीग को चुनाव लड़ने से रोक रखा है। विश्लेषक मानते हैं कि एनएसए वार्ता में चुनावी माहौल पर भी परोक्ष चर्चा हो सकती है संभावित तौर पर, लेकिन दिल्ली शेख हसीना की वापसी जैसी किसी मांग पर नहीं अड़ेगा और विचार नहीं करेगा। प्राथमिकता सिर्फ इतनी है कि बांग्लादेश की जमीन भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल ना हो, यह बहुत स्पष्ट है। इसीलिए एनएसए के द्वारा जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसमें बुलाया जा रहा है। और इसके अलावा रातों रात देखिए सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है और इसीलिए वक्त लगेगा और एनएसए के मंच पर आना, सिक्योरिटी को लेकर दोनों देशों की बातचीत करना एक अच्छा मंच हो सकता है। और ये चूंकि 19 तारीख से लेकर आपका जानकारी ये है कि 19 और 20 नवंबर को ये मुलाकात होना है और इस तरह की चीज़ें होनी हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये मुलाकात और 19-20 तारीख का, जब भारत के एनएसए अजीत डोभाल आमने सामने होंगे बांग्लादेश के एनएसए खलीलुर के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथ बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की चीज़ें होती रही हैं और पाकिस्तान जिस तरह से इसको अब बांग्लादेश में ट्रांसफ़र करना चाह रहा है और बांग्लादेश जितना पाकिस्तान के प्रति अपना उत्साह दिखा रहा है वो खतरे की घंटी है भारत के लिए। ये बात हम सबको समझनी होगी और बांग्लादेश के भी उन तमाम जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि क्या वाकई में पाकिस्तान उनके लिए किसी भी तरीके से लाभदायक हो सकता है। वो पाकिस्तान जो खुद आंतरिक युद्ध में फंसा हुआ है, जिसके घर में हर दूसरे घर से आतंकवादी निकलते हैं, जहां सेना कमान संभाले हुए है, सरकार की कोई चलती नहीं है, वो पाकिस्तान जो भारत के हाथों पिट जाता है, वो पाकिस्तान जिसने भारत के खिलाफ बांग्लादेश में और बांग्लादेश के खिलाफ भी कई तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। पाकिस्तान के जुल्मों से भारत ने ही बांग्लादेश को आज़ाद कराया। भारत हमेशा ही बांग्लादेश को अपने भाई के तौर पर देखता आया है और उसे हमेशा ही तरजीह देता रहा है। हर मंच मुहैया कराता रहा है भारत बांग्लादेश को। और ऐसे में बांग्लादेश आज के दौर में भारत विरोधी लहरों के लिए जाना जा रहा है, भारत विरोधी विचारों के लिए जाना जा रहा है, पाकिस्तान को अपना जमीन का इस्तेमाल करने दे रहा है। तो ये सोचना होगा वहां के समझदार लोगों को कि आखिर भारत, वो भारत जिसने बांग्लादेश को उसके पैर पर खड़ा होने में मदद किया, जिसने उसको पाकिस्तान के जुल्मों से आज़ादी दिलाई, उनकी महिलाओं पर हुए अत्याचार का इंसाफ करवाया, वैसे देश भारत के खिलाफ बांग्लादेश अगर स्टैंड लेता है तो वो तय कर ले कि वो पाकिस्तान के साथ जाकर क्या हासिल करेगा। क्योंकि भारत तो हमेशा से ही विकास की बात करता रहा है और विनाश के साथ अगर बांग्लादेश गठबंधन करना चाहता है तो ये उन्हें मुबारक है। लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि देश कोई भी हो, भारत के खिलाफ अगर जमीन का इस्तेमाल होगा, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अगर आपकी जमीन का इस्तेमाल होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और भारत ने अपनी ताकत का ट्रेलर हाल ही में पाकिस्तान को दिखाया है। और ऐसे में जो भी देश भारत के खिलाफ कोई बदनीयती रखते हैं तो उन्हें वो ट्रेलर देखकर सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। तो दुनिया वाले का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।